राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। आने के लिए जो कठिनाई है वो क्या है ना, कामना, घर के काम, ये हमको यहाँ पर आने नहीं देते। भाई इतना दिन जाऊंगा ये काम छूट जाएगा, ये कैसे होगा, नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे, ज्यादा ठंडा है, बच्चे कैसे रहेंगे, पत्नी कैसे रहेगी, पति की, ये घर के काम ये तो जिंदगी भर ही करना, जिंदगी भर नहीं कई जन्म बीत गया, अनंत बार जन्म आप ले चुके हैं। और जितना 83 लाख 84 लाख योनि है, 84 लाख योनि है, 84 लाख योनि में 83,99,999 योनि में आप भोग करके आ चुके हैं। लाटिनी के कीड़ा बने, मक्खी बने, मच्छर बने, कीट पतंग, बकरा बकरी बने, और प्रत्येक योनि में विषय का भोग है। आपके बाल में जो जुआ है उसमें भी पति पत्नी होते हैं, लाटिन में जो कीड़ा है उसमें भी पति पत्नी होते हैं, बकरा में माने पेड़ों में भी होते हैं। इतना 83,99,999 योनि में हम विषय का भोग भोगते हुए आ चुके हैं, और यहाँ पर अंतिम में हम मनुष्य योनि में आए। और इसलिए घर के काम को छोड़ करके, विषय के वासना को छोड़ करके जो सो प्रयागराज में आते हैं, और उन सबको मैं व्यास गति से बार बार प्रणाम करूंगा, अभिनंदन करूंगा। गृह कारज नाना जंजाला, गृह कारज नाना जंजाला, गृह कारज माने घर के काम, यही हमको आने नहीं देते। गृह कारज नाना जंजाला, गृह यति दुर्गम शैल विशाला, यति दुर्गम शैल विशाला। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
के काम धंधा को, बच्चों को, पत्नी को, पति को छोड़ कर के जो यहाँ पर समय दे रहे हैं, आपका समय फालतू नहीं है। यही समय आपका साथ जाएगा। घर साथ में नहीं जाएगा, पत्नी बच्चे साथ में नहीं जाएंगे, परंतु जो समय आप यहाँ पर दिया है उस समय आपका साथ में जाएगा। आप ये समय लगा करके भक्ति को इकट्ठा किया, आप ये समय को लगा करके ज्ञान को, वैराग्य को इकट्ठा किया। मीराबाई ने कहा, खोए न खर्च चोर न लेवे। ये जिस समय को लगा करके आप संतों के दर्शनामृत, संतों के चरणामृत, यहाँ का धूलि को भी प्रणाम करो, और इस यहाँ के धूलि को भी घर में लेके जाना है। गंगा जल को तो आप लेके जाते हैं, त्रिवेणी का जल, त्रिवेणी का जल आप लेकर के जाते हैं, और ट्रेन में जाएंगे, बस में जाएंगे, वो घर भी पवित्र होगा, बस भी पवित्र होगा, और जिस घर में त्रिवेणी का जल रखेंगे वो घर भी पवित्र होगा, और मरते समय किसके मुख में दे देंगे तो व्यक्ति वैकुंठ धाम की प्राप्त होगा। तो यहाँ के रज को भी लेके जाना है। क्यों? संतों के चरण स्पर्श, संतों के चरण रंज रंजित जल, ये रज है। रज माने, र माने रसम ज से जन्मेति, रसम जन्मेति स रजः, धूलि और रजमंतर है। अब इतना लाखों तीर्थ यात्री, इतना संत, बड़े बड़े सिद्ध संत भी यहाँ घूम रहे हैं, जो टेंट लगाए हैं, पोस्टर बैनर लगाए हैं, आप तो इनको जानते हैं, परंतु बहुत सिद्ध संत है जो ना कोई पोस्टर है, ना बैनर है, ना कोई टेंट है, वो ऐसे ही घूमते हैं। तो किसी के प्रति हमको अभाव नहीं करना है। मन में ऐसा नहीं सोचना है कोई इधर घूम रहा है, कोई इधर घूम रहा है, इधर आवाज आ रहा है, उधर आवाज आ रहा है, हल्ला गुल्ला हो रहा है, ऐसा नहीं। ये सत्ययुग का महल है। यहाँ इतना भंडारा हो रहा है, कोई खिचड़ी बांट रहा है, कोई पुआ, कोई हलवा बांट रहा है, कोई खीर बांट रहा है, कोई कड़ी चावल बांट रहा है। खाने वाला खाते खाते परेशान हो जाएगा, परंतु खिलाने वाला खिलाते खिलाते वो आनंद में डूब जाएगा। जिस रास्ता में जाओ उधर ही चल रहा है भोजन, कब तक खाएंगे आप? और खिलाने वाला वो तो प्रेम से खिला रहा है। तो एक ऐसा महल है, कोई कपड़ा दान कर रहा है, कोई कंबल बांट रहा है, कोई जूता बांट रहा है, कोई चना बांट रहा है, कोई गुड़ बांट रहा है, कोई। अरे ये महल सनातन धर्म के है, और धर्म ऐसा नहीं है। ये महल महाकुंभ में है। और बहुत लोग, जिस दिन पहला दिन शाही स्नान हुआ 14 तारीख को, हमारे यहाँ भी कई व्यक्तियों का मोबाइल गायब हो गया। अयोध्या से आए थे, किसका 20-30 हजार गायब हो गया वहीं कुंभ स्नान में। इसीलिए जब भी कुंभ नहाने के लिए आप जाएंगे 29 तारीख को, सावधान होकर जाना है। क्यों? बहुत वो भी आते हैं कि धर्म और अधर्म, दिन और रात, कृष्ण और कंस, राम और रावण दोनों के साथ में रहता है। तो बहुत लोग आते हैं, आप कपड़ा रख कर के वहां डुबकी लगा रहे हैं, वो आपका मोबाइल तुरंत उठा के ले जाएंगे। लाखों संख्या में मोबाइल उस दिन गायब होता है, 1 लाख से ज्यादा मोबाइल गायब होता है उस दिन 14 तारीख को, और अभी तो और ज्यादा होगा। इसीलिए जितना भी कुंभ नहाने के लिए जाएंगे, मोबाइल वगैरह यदि लेके जाएंगे, क्यों बहुत तो सेल्फी लेता है और वीडियो दिखाता है अपने परिवार को, दिखाई अच्छा है, सुंदर है, परंतु जब आप 10 आदमी जा रहे हैं, एक आदमी को चुनना है, जो ये कपड़ा मोबाइल आपको रखना है। जब तक आप 9 आदमी नहा करके यहाँ तक नहीं आएंगे, तब तक आप पकड़ करके रखना। ये नहीं आप धर दिया और आपके बगल में वो सब घूमते हैं, समझ गए? और उनका वो भी इसी भावना से त्रिवेणी में नहाते हैं। हे प्रयाग बाबा, हे त्रिवेणी, हम डुबकी लगा रहे हैं, हमको आज 10,000 रुपया मिल जाए,
या 10-15 को मोबाइल मिल जाए, वो इसी भावना से डुबकी लगाते हैं और भगवान उनकी इच्छा भी पूर्ति करते हैं। तो इसीलिए नहाने वाली हरदम इस बात का ध्यान देना चाहिए। 5 आदमी जा रहे हैं तो एक आदमी बाहर रहना है, उसको सारा कपड़ा मोबाइल रुपया दे के जाएंगे। 5-4 ही नहाएंगे, फिर 4 आ जाएंगे, फिर वो व्यक्ति नहाएगा, तो आपका सामान सुरक्षित रहेगा। संपत्ति को सुरक्षा करना ये भी हमारा कर्तव्य है। भगवान राम जब गए चित्रकूट, तो अच्छा जो सूची सेवक, असकई सूची सेवक माने जो अच्छे भगवान के भक्त थे, उनको अयोध्या की सुरक्षा में लगाए थे। तो ऐसे शरीर ही अयोध्या है, और जो भी हमारे पास जो भी सामान है वो भगवान का है, ऐसा सोच कर की सुरक्षा करना। तभी अब तो लोकेशन मोबाइल चला जाएगा तो खालसा नहीं मिलेगा। कई व्यक्ति तो यहाँ जो भाषा नहीं जानते हैं वो गए, वो आ नहीं पाए यहाँ, 2 दिन बाद यहाँ त्रिवेणी में चले गए और भाषा नहीं जानते हिंदी लोग, वो आकर के 2-3 दिन के बाद यहाँ आए, मोबाइल खो जाएगा और लोकेशन। तो इसीलिए ये ऐसा महल का आप तो आनंद ले रहे हैं, साथ साथ ध्यान भी रखना चाहिए। क्यों? मृदु मंगलमय संत समाजो, मृदु मंगलमय संत समाजो, मृदु मंगलमय संत समाजो, मंगलमय संत समाजो, मृदु मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राज, जो जग जंगम तीरथ राजो, जो जग जंगम तीरथ राज, जो जग जंगम तीरथ राजो। संतों का समाज ही तीर्थराज प्रयाग है, यमुनराज। ये जो संतों का संगम है, यही प्रयाग का रूप है। और ये अहर्निश अमृत बारिश करता है। ये अमृत कुंभ है। इस कुंभ के जैसे कुंभ का ऊपर हिस्सा, बीच का, फिर नीचे की हिस्सा, इसमें अलग अलग देवता है। तो ये सारा कलशस्य मुखे विष्णु, कंठे रुद्र समास्थितः, मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा, मध्ये मातृ गणस्मृतः। तो मृदु मंगलमय संत समाजो, संतों की समाज ही तीर्थराज प्रयाग है। जो जग जंगम, जंगम शब्द का अर्थ जंगम और संगम। संगम में गम शब्द है और जंगम में भी गम शब्द है। जो जग जंगम तीर्थराजो, तो जंगम और संगम। संगम शब्द का अर्थ है सम्यक रूपेण गमेति बोधेति इति संगमः। और जंगम शब्द का अर्थ है जो चलता फिरता हो। तो संतों का समाज ये चलता फिरता प्रयागराज है। जो जग जंगम तीर्थराजु, तीर्थों के राजा प्रयाग है। और उसमें जो संतों का समागम यही चलता फिरता प्रयाग है। राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, सुरसरी माने गंगा, सुर माने देवता, सरी माने नदी। देवताओं की नदी कौन है? ना गंगा। गंगा ही राम भक्ति का धारा। और सरसई ब्रह्म विचार प्रचार, देवी सरस्वती ज्ञान के स्वरूप है।
विधि निषेधमय कलिमल हरणी कर्म कथा रविनंदन भरणी। भगवती यमुना जो सूर्य की बेटी है वही कर्म का स्वरूप है। तो कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। तो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग क्या है? ये तो हम तो बोलते दिए, परंतु इसका कर्म योग क्या है? कोई भी कर्म करेंगे, मैं कर रहा हूं ये हटाना है बस। हर क्षण क्षण में आप कोई भी समस्या आपके जीवन में आ रहा है, लड़ाई हो रहा है, झगड़ा आ रहा है, नहीं, भगवान संभालेंगे। जो एक बार पलक झपकने से सारा सृष्टि प्रलय हो जाता है, सारा प्रलय सृष्टि हो जाता है, भगवान की एक आंख के पलक के झपकने से अपने ऊपर कोई भी लोड नहीं लेना है। मैं रुपया कमा रहा हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं कर्मी हूं, मैं इतना बड़ा टेंट लगाया हूं, मेरा इतना बड़ा गेट है, ये सब अभिमान हमारा पतन का कारण बन जाएगा। सबको हटाना है। हर क्षण क्षण में, हर मिनट मिनट में, हर घंटों घंटों में भगवान ये आपकी है। स्वयं भगवान शिव कहे माता पार्वती को, हे देवी, शिव पुराण का ये श्लोक है, अष्टादश पुराणेषु भगवान कह रहे, हे देवी, 18 पुराण का निचोड़, ममेति परम दुखम न ममेति परम सुखम। ये मेरा है, यही दुख का कारण है, ये मेरा नहीं है, ये सुख का कारण है। जैसे हम अपने मन से हटाते जाएंगे, ये मेरा नहीं है, ये नहीं मेरा, तुरंत सुखाना, तुरंत 1 मिनट में आपके ऊपर सुखाना चालू हो जाएगा। कितना भी परेशानी हो, समस्या है, नहीं, ये मेरा नहीं है। भगवान ऊपर से रिमोट कंट्रोल कर रहा, जो समस्या आ रहा है ठीक है, मैं इसको, भगवान की कृपा है, भगवान के आशीर्वाद है, ये सोच रखेंगे वो समस्या सोचते ही भाग जाएगा। और आप सोचेंगे समस्या कैसे जाएगा, तंत्र मंत्र तंत्र करूं, किसी साधु के आशीर्वाद में समस्या जाएगा, नहीं, और ज्यादा समस्या आएगा। क्या आप उसको याद कर रहे, रिपीट कर रहे, मन में सोच रहे, भगवान का कृपा मान लेंगे, तुरंत समस्या भाग जाएगा, रहेगा नहीं। तो इस प्रकार बटु विश्वास अचल निज धर्मा। बटु माने अक्षय बट, जो यहाँ पर विराजमान है, वो अक्षय बट केवल छोटा सा नहीं है, ये सृष्टि नहीं था तो भी अक्षय बट था। जगन्नाथपुरी में कल्प बट है, वृंदावन में वंशी बट है, पंचवटी में 5 बट है, नासिक की वहां भी कुंभ मेला लगेगा 2027 में, और ये अक्षय बट है। अक्षय बट का अर्थ नक्ष है, जिस पेड़ के नीचे, ये सारा अक्षय बट का क्षेत्र है, ये पूरा कुंभ मेला। और यहाँ पर जो भी आप पुण्य करेंगे, हवन करेंगे, भजन करेंगे, ध्यान करेंगे, वो अक्षय हो जाएगा, वो क्षय नहीं होगा, उसको काल भी मिटा नहीं पाएगा। ये ऐसा संजोग है, इसलिए इसी संजोग में बड़े बड़े तांत्रिक भी आए हैं, वो भी अपना सिद्धि कर रहे हैं। क्यों? ये समय ऐसा है, जो भजन सिद्धि करना, और तंत्र लोग, तांत्रिक लोग तंत्र सिद्धि में लगे रहते हैं। तो सारा यहीं पर उपलब्ध है। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थराज समाज सुकर्मा। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। अकथ अलौकिक तीर्थ राव। ध्यान देना, तुलसीदास जी लिखे, अकथ अलौकिक तीर्थ राव। तीर्थ राव माने तीर्थों का राजा, प्रयाग। प्रयाग का
जो बास देई सद्य फलु प्रकट प्रभाव। सद्य फलु, सद्य माने तुरंत। यहां पर जो आप भजन करेंगे, हवन करेंगे, कथा सुनेंगे, उसका लाभ आपको तुरंत मिलेगा। ये नहीं यहां जाएंगे घर में मिलेगा, 1 साल के बाद मिलेगा, या मरने के बाद में मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा, नहीं, सद्यो फल, तुरंत लाभ मिलेगा, तुरंत। इसी पक्का विश्वास के साथ आपको यहां पर रहना है। भगवान सब काम करते हैं, हम तो फालतू में अपने अहंकार को जमाते हैं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। ये हमारा अहंकार है। सब योगक्षम भाम्यम अन्य चिंतयन्तु इमाजना परिपासते। जो अनन्य भगवान, अनन्य भाव से हम तो चिंतन करते नहीं। कहाँ चिंतन करते? कभी भगवान का चिंतन करते, कभी घर का चिंतन करते। हम लोग भगवान गीता में स्वयं बोले अनन्य चिंतयते मां जना परिपासते। जो मेरा अनन्य भाव से चिंतन करेगा और मेरा उपासना करेगा, तेषाम अभिक्तानाम योगक्षेम भाम्यम। भगवान कह रहे मैं उसका योगक्षम, योगक्षम शब्द का अर्थ उसका सारा निर्वाह मैं करता हूं। अब आप स्व विचार करो, हम अनन्य भाव से चिंतन करने रहे, उपासना नहीं भी कर रहे हैं, कभी इधर का बात, फिर भी भगवान ये सब काम कर रहा है। ये भगवान का कई बार कोई 2-3 कुंभ से शुरू से आपस में हल्ला गुला हुआ जाए, आतंकवादी आगे, कोई मत जाओ, पम फूटेगा, लड़ाई होगा। कई व्यक्ति हमको अभी भी फोन करता है, अरे कुंभ जोड़ाना वाला आतंकवादी सब, ये छोटे छोटे दिमाग की बात है, भगवान ऊपर से कंट्रोल करे, उसका बम काम नहीं करेगा। तो भगवान सब काम ऊपर से रिमोट कंट्रोल करता है, और हम तो केवल दिखना है, दृष्टा बनकर के दिखना है क्या क्या हो रहा है। इस प्रकार यहां तक हम चर्चा किए। पहले हम कुछ राम कथा के माध्यम में हम लोग चर्चा किए थे। अब श्री नाम का बंधन हम लोग पहले वहीं तक चर्चा किए थे, परंतु सब नया यात्री हैं जो हम